हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीडीपी का चैप्टर 6 बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को डिस्कस करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, या बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सारे स्टेटमेंट को देखें, ठीक है, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव भी होगा। ठीक है, अगर तीनों चारों स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे हमें नेगेटिव कीवर्ड देखने को मिला है। केवल जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेगेटिव, आंसर भी नेगेटिव, तो फिर आगे क्या देखना है? हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित पर किस पर आधारित होना चाहिए? बालक की आर्थिक स्तर पर, बालक की सामाजिक स्थिति पर, बालक की चयन रुचि पर, बालक की मूल प्रवृत्ति, प्रेरणाओं एवं संवेगों पर। अगर हम देखें, आर्थिक स्थिति का बात कभी भी नहीं किया गया है। ऐसे बहुत गरीब सब बच्चे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े पद पे जॉब करते हैं और बहुत मतलब कि लाइफ में सक्सेस किए हैं। तो आर्थिक स्थिति की कभी भी बात नहीं होती है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट में है। सामाजिक स्थिति भी कभी भी ये भी एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस है। बालक की इच्छा रुचि अगर हम बात करें, ठीक है, तो बच्चों को पढ़ने की इच्छा तो कभी होती नहीं है अधिकतर बच्चे की, या इंटरेस्ट नहीं होता है, हमें इंटरेस्ट जगाना होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो बालक की मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा और संवेगों पर हो जाएगा। आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वधानिक है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व को कहाँ तक विकास कर पाता है? शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक बहुत दशा पाने में सक्षम है? शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? तो अगर हम देखें तो पहचान का दायरा क्या मतलब है? उसकी पहचान से हमको लेना देना है ना, कोई मतलब नहीं है, तो हटाइए इसको। फिर शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक बहुत दशा पाने में सच में, ये भी कोई नहीं है। शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है। आकर्षक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आता है ना। अगर हम देखें तो शिक्षक बालक के व्यक्तित्व को कहाँ तक विकास कर पाता है? सबसे पॉजिटिव आंसर है, क्योंकि अगर यहाँ पे बाल केंद्रित की बात कर रहा है, मतलब बच्चे के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, बच्चे को सेंटर पे रखा जा रहा है। अगर टीचर जो है बच्चे के व्यक्तित्व का विकास कर पा रहा है तो सबसे पॉजिटिव वही न रहेगा, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे किस बात का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड है, इसको हटा दीजिए। रटने नेगेटिव कीवर्ड है, रटना नेगेटिव कीवर्ड है, इसको हटा दीजिए। केवल नेगेटिव कीवर्ड है, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दो बचा है। इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, इसमें बोल रहा है इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में अगर हम देखें, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारा? तो ये जो है ना, शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है ना, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, या आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, बालकों में किस पर जोर दिया जाना चाहिए? बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सख्त आदेश। देखिए ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सख्त आदेश नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, सख्त जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए इसको। के विकास पर, प्रगति के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, ये गलत बात है, ठीक है, जोर नहीं दिया जाता है, तो ये भी गलत है। और आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझाना। तो क्या है? संभव नहीं हो सकता बोल रहा है। तो कौन सा संभव नहीं हो सकता? कि सहायता से पाठ्यक्रम में सुधार, ये तो संभव है। शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, और प्रत्येक बालक पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, आंसर सी। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक ये है कि वो उसके परिवार के बारे में जाने। शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। शिक्षक केवल बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो, किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, बालक के संबंध में शिक्षक उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए हमारा आंसर। तो बाल केंद्रित शिक्षा के व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना आवश्यक है? तो शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक ये है कि उसके परिवार में जानने से क्या फ़ायदा, ये गलत है। शिक्षक केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो, किंतु उसके परिवार के, फिर से वही चीज़ बोल रहा, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा, है ना। क्योंकि हमें बालक का मानसिक, उसकी आवश्यकता, उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसके व्यक्तित्व की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आता है? पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा। तो आंसर आपको जैसे पता चल गया, प्रगतिशील शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा है, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक ये ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं में ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट बोल रहा है, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, क्रियात्मक होने के लिए प्रवेश पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। मतलब कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा। अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम का विकास जो है व्यक्तिगत भिन्नता, प्रेरणा, मूल एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक ये ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकता है और सीखने की कौन सी क्रियाओं में से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है। ठीक है, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकता और विद्यालय की उपलब्ध, अब ये थोड़ी है कि विद्यालय में क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ को हम देख के उसका पाठ्यक्रम बनाए, या शिक्षक की क्या आवश्यकता है। तो आंसर सी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास। तो प्रगति ये आप बाल केंद्रित शिक्षा में आप देख लिए कि क्या कैसे दो क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी टॉपिक थी और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था ना वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो है आपसे अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। थैंक यू।